हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मिशन यूपीएससी सीएससी पे। एक बार फिर से एक नया सेशन लेके आप सबके सामने मैं हाजिर हो गई हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं विलो वार्बलर के बारे में। पहली बार इंडिया में विलो वार्बलर को देखा गया है, कहाँ पे देखा गया है और इसके बारे में सारी चीजों को समझेंगे। इसका IUCN स्टेटस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी गाइस। अगर यूपीएससी की मैं बात करूं तो यूपीएससी के क्वेश्चंस अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के देखे होंगे तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि हर साल IUCN स्टेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 2 क्वेश्चंस आप मान के चलिए पक्का आपके एग्जाम में IUCN स्टेटस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये विलो वार्बलर करंट अफेयर्स का हिस्सा है और क्योंकि पहली बार इंडिया में इसको देखा गया है तो इसीलिए ये एक्सपेक्ट की जा सकती है कि 2021 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो फॉर श्योर एंड सर्टेन है IUCN स्टेटस से आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसको लिख के नोट करके कहीं रख लो। ठीक है, देख लेना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी या फिर अगले साल भी आपसे विलो वार्बलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो समझेंगे, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सेशन को फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स हमारे साथ जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स हमारे साथ ज्वाइन कर सके और हम अपना सेशन बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सके। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उतनी ही ज्यादा इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग क्लास बनती है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले और विलो वार्बलर के बारे में डिस्कस करने से पहले कई जानकारी है जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये मेरे अनअकैडमी आईडी की लिंक है, तो यहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। गाइस, फॉलो करने से क्या होगा? फॉलो करने से आप लोगों के लिए जो स्पेशल क्लासेस मैं शाम को 6 बजे लगाती हूँ उन क्लासेस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपको करना क्या होगा? ये जो स्पेशल क्लासेस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए किसी भी तरह का आपको पेमेंट नहीं करना, किसी भी तरह का चार्ज आपको पे नहीं करना। लेकिन ये जो स्पेशल क्लासेस है ये अनलॉक रहेंगी। ठीक है, तो इसको ये जो स्पेशल क्लासेस है ये लॉक्ड रहेंगी, तो इसको अनलॉक करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड लगाना होगा प्रिया11। ठीक है, जैसे ही आप प्रिया11 लगाएंगे ये स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे और उसके बाद आप सारे स्पेशल क्लासेस रिकॉर्डेड वाले जो भी हो चुके हैं पहले और अभी एट प्रेजेंट आज भी शाम को होने वाले हैं, तो वो सारे स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका टारगेट है 2021 में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, CDS SSC की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइज आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे कई सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलते हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। यही नहीं, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सके। गाइस, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनको क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं होता, कई सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई सारे स्ट्रैटेजी, कई सारे तरीके होते हैं जिनके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको इवेलुएट करने के लिए कि आपके प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं, हम लोग हर हफ्ते लाइव टेस्ट और क्विजेस कंडक्ट कराते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या कमी है, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कौन से आपके स्ट्रांग एरियाज हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलता है अनअकैडमी पे। कोई भी क्लास किसी भी वक्त लगाई गई हो, चाहे शाम को 6 बजे, 4 बजे, दोपहर को 2 बजे, सारी की सारी क्लासेस आप रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं। और गाइज, आप 1x 2x जो है फास्ट मोड करके भी देख सकते हैं। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सारी क्लासेस आप लोग आराम से शेड्यूल, एक टाइम टेबल बना के देख सकते हैं। सारे PDFs आप लोगों को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन अनअकैडमी पे मिल जाता है। और इसके अलावा 14,000 से भी ज्यादा एजुकेटर्स हैं जो आप लोगों को हेल्प करते हैं
आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और गाइडेंस देते हैं ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सको। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे लेना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, बैंकिंग का, एसएससी का, तो गाइज आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड याद रखना बहुत ईजी है क्योंकि मेरा नाम है प्रिया, कैपिटल लेटर्स में आपको प्रिया लिखना है, उसके आगे 11 लगाना है। प्रिया 11 जैसे ही आप लगाते हो 10% का इंस्टेंटली आपको इन सभी कोर्सेज के लिए डिस्काउंट मिल जाता है। तो काफी घर पे बैठ के मैगी खाते हुए, जूस पीते हुए, कुछ भी आप लेट के भी वीडियोस देख सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप आराम से क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतर है मेरे ख्याल से इस कोरोना के सिचुएशन में अनअकैडमी के साथ आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। इससे ज्यादा जुड़ी हुई अगर जानकारी आपको चाहिए तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अदरवाइज लैपटॉप पे unacademy.com ओपन करके भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। गाइज यहाँ पे प्लस के साथ साथ आइकॉनिक कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है। और रेफरल कोड को लगाना कहाँ पे होता है, ये जो गिफ्ट आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको डालना है रेफरल कोड। जैसे ही यहाँ पे रेफरल कोड आप अप्लाई करते हैं इंस्टेंटली 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है आपकी कोर्स फी से। वैसे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है कि कितने महीने के लिए आप कोर्सेज लेना चाहते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स, लेकिन सबसे बेहतर होता है 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना, 12 मंथ्स 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना, बिकॉज यहाँ पे आपकी काफी सेविंग्स भी होती है और साथ में आपके पास इतने ज्यादा कंटेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं कि आप आसानी से घर पे बैठ के भी 1 साल गैप लेके भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है, आप इसको चूज कर सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना विलो वार्बलर के बारे में कि इनको आखिर इंडिया में पहली बार देखा कहाँ पे गया। ठीक है, सो गाइस बात करें तो विलो वार्बलर को पहली बार इंडिया में विला यानी पुच्चाकरी पैडी फील्ड में देखा गया है जो कि केरला में है। वैसे तो ये नाम डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ ये केरला में ही होगा, क्योंकि केरला से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनके नाम को प्रोनाउंस करने में इस तरह से थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है ये केरला में ही होगा, बट फिर भी आपको ये चीज नोट डाउन करनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये जो पैडी फील्ड्स की बात की जा रही है जिसमें इन विलो वार्बलर को देखा गया है, ये जो बर्डिंग हॉटस्पॉट्स होते हैं ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ त्रिवनंतपुरम एंड आर नोन एज द हार्बर more than 213 species of birds that include both the resident and the migratory birds। ठीक है, तो ये जो पैडी फील्ड्स है यहाँ पे ये त्रिवेनंतपुरम के आउटस्कर्ट्स पे है, जिसको जहाँ पे लगभग 213 से भी ज्यादा कई सारी बर्ड्स की स्पीशीज कई बार देखी जाती हैं। कई सारे वहां पे रेसिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स है जो आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे कई सारी अलग अलग बर्ड्स की स्पीशीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज है कि इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है साइलोस्कोपस ट्रोकिलस। ठीक है, क्या है नाम? साइलोस्कोपस ट्रोकिलस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, बिकॉज वैसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो 1-2 बार आप इसको देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, नाउ हैबिटेट की अगर बात करें तो दे ब्रीड थ्रू आउट द नॉर्दर्न एंड द टेम्परेट यूरोप एंड द पैलियार्कटिक। ठीक है, तो पूरे नॉर्दर्न और टेम्परेट यूरोप और पैलियार्कटिक के थ्रू आउट जो है वो लोग ब्रीड करते हैं। ठीक है, पैलियार्कटिक इकोजोन इज वन ऑफ द अर्थ्स 8 ecozones and covers Asia's north of the Himalayas with a part of Western Asia and most of the East Asia and Africa
नॉर्थ ऑफ द सहारा। ठीक है, तो जो आपका पैलिआर्कटिक इको जोन है वो अर्थ में जितने 8 इको जोन्स है उन सभी के एशिया का जो पार्ट है उसको भी कवर करता है और हिमालय के पार्ट्स को भी कवर करता है। ठीक है, जिसमें वेस्टर्न एशिया और ईस्ट एशिया के काफी सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट और सहारा का भी कुछ पार्ट उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए खूबसूरत सा ये बर्ड है विलो वार्बलर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके जो फेदर्स होते हैं ये साल में लगभग 2 बार चेंज होते रहते हैं, तो इसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, सो गाइज इनकी माइग्रेशन की अगर बात करें तो दे माइग्रेट टू सब सहारा अफ्रीका ड्यूरिंग अर्ली विंटर। ठीक है, जब विंटर की शुरुआत होती है, जब सर्द के मौसम की शुरुआत होती है, जैसे अभी अक्टूबर के लास्ट से नवंबर के शुरुआती दिनों से थोड़ी शुरुआत हुई है, तो ये माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जहां इनको कंफर्टेबल लगता है रहना, जहां इनके जो टेम्परेचर होते हैं, जो क्लाइमेट होते हैं इनको सूट करता है, इनको मैच करता है, वहां पे ये माइग्रेट होके जाते रहते हैं। ठीक है, इनके फीचर्स की बात करें अगर विलो वार्बलर के क्या फीचर्स हैं, तो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड्स। ठीक है, ये जितने भी स्मॉल बर्ड्स होते हैं उनमें से ये एक लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड है and the bird weighs around 10 grams and its long wing feathers help it to fly long distances। ठीक है, ये जो बर्ड है इसकी लगभग 10 ग्राम्स के आसपास वजन होती है और उसके जो लंबे और विंग फेदर्स होते हैं उसकी मदद से उनको काफी दूर का डिस्टेंस कवर अप करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, काफी ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, so the warblers are generally difficult to identify owing to the small size and change in the plumage twice a year। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो ये वार्बलर्स होते हैं जनरली काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि इनको देखने से कोई पहचान सके कि हाँ ये वार्बलर ही हैं, लेकिन किस वजह से आखिर इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, क्योंकि एक तो इनकी साइज छोटी होती है और दूसरी चीज प्लमेज का यहाँ पे क्या मतलब है, प्लमेज का यहाँ पे मतलब होता है बर्ड के फेदर्स एक साथ, बर्ड के दोनों साइड में जो फेदर्स होते हैं अगर उनको एक साथ मिला दिया जाए तो उसको प्लमेज बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बर्ड्स कलेक्टिव फेदर। ठीक है, तो जो आपके छोटी साइज होती है इस बर्ड की और उनका जो फेदर होता है वो साल में लगभग 2 बार चेंज होता रहता है, इसकी वजह से उनको आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। दे आर ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट ग्रुप्स ऑफ द बर्ड टू आइडेंटिफाई इन द फील्ड ऑफ देयर स्ट्राइकिंग रिजेबलेंस टू ईच अदर। ठीक है, ये उन बर्ड्स में भी एक है जिनको आइडेंटिफाई करना, जिनको पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर किसी एक फील्ड में कई सारे इस तरह की बर्ड्स हो तो ये पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि इनमें से वार्बलर बर्ड्स कौन सी है, क्योंकि ये एक दूसरे के जैसी ही दिखती हैं। ठीक है, इनका जो अपीयरेंस है, इनका जो लुक है वो बिल्कुल मतलब एकदम यूनिक सा नहीं है, अलग सा नहीं है, ये एक दूसरे के जैसी दिखती है, आइडेंटिकल होती है इनके जो फीचर्स है वो। इसी वजह से इनको पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल होता है अगर इनको ग्रुप्स में देखा जाए तो। ठीक है, अब थ्रेट्स की बात करते हैं कि ये जो विलो वार्बलर्स हैं इनको कौन कौन सी चीजों से थ्रेट होती है। ठीक है, द स्पीशीज इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशंस इन इट्स विंटरिंग क्वार्टर्स and habitat alterations due to human population expansion। ठीक है, ये जो स्पीशीज है ये इनको ड्रॉट कंडीशन की वजह से इनको अफेक्ट होता है और साथ ही जो विंटर के सीजन्स होते हैं इसमें भी इनको परेशानी होती है। इसके अलावा हैबिटेट चेंज की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इनको कई बार अपना जो रहने का जगह है वो बदलना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से भी हैबिटेट ऑल्टरेशन की वजह से भी इनको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाइस, अगर हम IUCN स्टेटस की बात करें तो इनका जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न्ड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में IUCN स्टेटस से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी मैंने आपको बताया, और क्योंकि ये करंट का हिस्सा है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ जाने से पहले लेट अस सम अप वंस अगेन कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। हमने पढ़ा विलो वार्बलर के बारे में। सबसे पहली चीज हमने देखी कि पहली बार इंडिया में विलो वार्बलर जो है वो देखा गया है कहाँ पे, कल्याणी पूचाकरी पैडी फील्ड्स में, जो
कि केरला में है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा नोट करने वाली है कि पहली बार इसको देखा गया है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये पहली बार देखा गया है, फर्स्ट टाइम इंडिया में इनको ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। ये जो पैडी फील्ड्स होते हैं इनमें कई तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, बर्ड्स की कई तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं जो कि त्रिवेंद्र के आउटस्कर्ट्स में देखी जाती हैं, ठीक है। जो बर्ड्स होती हैं वो कई बार रेसिडेंट भी होती हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनके साइंटिफिक नाम के बारे में हमने देखा, साइलोस्कोपस ट्रोकिलस जो है इनका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। वो नॉर्दर्न और टेम्परेट यूरोप और आपका जो पैली आर्कटिक जो रीजन है वहां से माइग्रेट करती रहती हैं। और इसके अलावा पैली आर्कटिक इकोजोन जो है वो अर्थ का जो 8 इकोजोन्स होता है उसमें कई सारे रीजन्स को ये कवर अप करता है, जिसमें आपका वेस्टर्न एशिया, एशिया नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, इसके अलावा ईस्ट एशिया, अफ्रीका, सहारा, ये सारी जो पार्ट्स हैं ये कवर अप करता है, ठीक है। इसके अलावा ये बर्ड आप देख लीजिए, हमने देखा कि ये माइग्रेट करते हैं सब सहारा अफ्रीका से अर्ली विंटर के टाइम पे जब विंटर की शुरुआत होती है। इसके बाद हमने फीचर्स देखे कि ये जो स्मॉल बर्ड्स होती हैं, स्मॉल माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं, उनमें से लॉन्गेस्ट बर्ड के नाम से ये जानी जाती हैं। इनका वेट लगभग 10 ग्राम्स के आसपास होता है और इनके फेदर्स काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से इनको लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करने में काफी ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे बात किया कि ये जो वार्बलर्स हैं इनको पहचानने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है क्योंकि ये एक जैसी दिखती हैं और एक साल में कम से कम 2 बार ये अपने जो फेदर्स हैं उनको वो चेंज करते हैं और इनकी साइज काफी छोटी होती है। इनको कौन कौन सी चीजों से थ्रेट है ये भी हमने समझा, कई बार ड्रॉट के कंडीशंस की वजह से या फिर विंटर के शुरुआती दिनों की वजह से इनको परेशानी होती है या फिर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कई बार इनको अपने हैबिटेट को बदलना पड़ता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज IUCN स्टेटस जो है इसका एट प्रेजेंट है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। नाउ गाइस, जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो लिंक आप देख रहे हैं इस लिंक को फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लगाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम, आप अपडेटेड रहोगे। इस क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड लगाना पड़ेगा प्रिया11, ठीक है। तो ये रेफरल कोड लगा के आप अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा शाम को 6 बजे शार्प मैं आप लोगों से मिलूंगी स्पेशल क्लास में। और गाइज, आप लोगों को प्लस क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है, आपको प्लस कोर्सेज अगर लेना है तो भी आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हो प्रिया11। इस रेफरल कोड को यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट सारे कोर्सेज में मिलेगा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की, चाहे एसएससी की, चाहे यूजीसी नेट की, ठीक है। वैसे यूजीसी नेट के क्लासेस भी मेरे चल रहे हैं, तो आप में से कोई भी लर्नर है जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरे क्लासेस को 12:30 पे शार्प ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो मिलूंगी फिर से आप लोगों के साथ एक नए और इंटरेस्टिंग इसी तरह के अच्छे कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। इससे पहले मैं चली जाऊं, आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स इन्वॉल्व हो सके। सभी को जो प्रेजेंट स्टेटस है, जो चीजें हैं यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको रीसेंट अपडेट्स या फिर कोई भी वीडियो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लेके आते हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है गाइज। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे मेरे साथ दिया, आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे और आप लोग हमेशा इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए, हमेशा बने रहिए, आप लोगों को बढ़िया कंटेंट्स हमारी तरफ से मिलते रहेंगे, ठीक है गाइस। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।